नमस्कार। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण अब से कुछ ही समय के बाद लगने जा रहा है। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण में लोगों के मन में समय को लेकर बहुत सारी दुविधा है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत में यह ग्रहण कब लगेगा। यह ग्रहण सुबह में लगेगा या फिर रात के समय में, क्योंकि यह एक चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चंद्र ग्रहण रात में लगता है। वहीं पे कुछ लोग इस ग्रहण का समय सुबह में बता रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं आ रही है। तो आखिर ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, ग्रहण की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इस ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा खास बना रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरह का ग्रहण लगभग 172 सालों के बाद लग रहा है। तो इन सभी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ग्रहण के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ग्रहण एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों में ग्रहण को एक बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार भगवान भोले को याद करते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करें। भगवान को याद करना शुभ रहेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं ग्रहण की विशेषताओं के बारे में, फिर हम लोग समय और सूतक काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह बुद्ध पूर्णिमा को लगने जा रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा तिथि को ही लगता है, लेकिन यह ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा को पड़ने जा रहा है, अर्थात जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है। इस दिन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं और वहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भी इस दिन पूजा पाठ करते हैं और दान इत्यादि की परंपरा है। तो ऐसे में यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो यह ग्रहण एक खग्रास चंद्र ग्रहण है, अर्थात एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण को दुनिया के कई सारे भागों से खुली आंखों से देखा जा सकेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण की यह विशेषता होती है, इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों, वहीं पे अगर हम इसके तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों, जहां 16 मई को एक तरफ चंद्र ग्रहण लग रहा है, वहीं पे इसी दिन ब्लड मून भी पड़ने जा रहा है, अर्थात इस दिन का चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाल होने वाला है, रक्त के समान लाल रहेगा। इसलिए यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के दौरान बुध ग्रह वक्री की अवस्था में रहेंगे, इसलिए यह ग्रहण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पे अगर हम इस चंद्र ग्रहण के राशि के बारे में बात करें तो यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लगने जा रहा है। दोस्तों, इतनी सारी विशेषताओं के होने की वजह से इस चंद्र ग्रहण में सावधानियों का मानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रहण के दौरान जो जो सावधानियां रखनी चाहिए और सूतक काल के दौरान जो जो सावधानियां रखनी चाहिए वह सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आप लोगों को सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल के समय में कहा जाता है हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है। सूतक काल के दौरान कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी या फिर कुछ भी कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल शुरू होते के साथ ही आपको खाने पीने की चीज़ों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। याद रखिएगा, सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना है। इसलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप लोगों को तुलसी का पत्ता तोड़कर सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको भोजन में डालकर रख देना है। वहीं पे अगर हम ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान कभी भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको अगर ज़रूरत है या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर आप अगर डेली
किसी काम पे जाते हैं तो आप लोग भगवान को स्मरण करके ही घर से बाहर निकले। दोस्तों, कई लोगों को सूतक काल और ग्रहण काल में दुविधा होती है, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल जो है ग्रहण लगने के समय से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू होता है और सूतक काल के दौरान भोजन इत्यादि मना नहीं होता है, जबकि ग्रहण काल के दौरान भोजन इत्यादि मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान ना ही हमें भोजन पकाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर बूढ़े और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह भोजन कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ग्रहण के समय हमें किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और लेन देन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि सब्जी काटने के लिए अगर आप चाकू का प्रयोग करते हैं या फिर कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समय में इसका प्रयोग नहीं करना है। ग्रहण के टाइम में अगर आपके घर में मंदिर मौजूद है तो आपको मंदिरों के दरवाजे को बंद कर देना है। आपको किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के बाद आपको लगातार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मन ही मन आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपको उसके मंत्र का या फिर उसके नामों का जप करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वह ये है कि आपको सबसे पहले स्नान करना है और अगर आपके घर में किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल मौजूद है, किसी पवित्र नदी का जल मौजूद है, तो आपको अपने नहाने के पानी में उस जल को मिला लेना है और फिर स्नान करना है। दोस्तों, इसके बाद स्नान करने के बाद क्योंकि ग्रहण इस बार दिन के समय लग रहा है तो आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको पूजा पाठ करना है और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करना है। इसके बाद आपने अगर पहले से भोजन बना रखा है जिसमें तुलसी दल डाला है तो आपको उस तुलसी दल को निकाल कर ही उस भोजन को करना है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी दल जो है वह भोजन में मौजूद ग्रहण की नकारात्मकता को निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों, दान करने की परंपरा है। तो ग्रहण के बाद अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसे कि भोजन या वस्त्र की ज़रूरत है तो आपको उसे चावल, गेहूं, आलू, दाल इत्यादि दान करना है या फिर किसी भी प्रकार का वस्त्र दान में देना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इस दान की वस्तुओं को एक अलग जगह निकाल कर रख लें। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे आप दान दे दें। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको ग्रहण के बाद करने हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहण सुबह में लगने वाला है या फिर शाम में, ग्रहण का टाइम क्या रहेगा। तो दोस्तों, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण जो कि 16 मई दिन सोमवार को पड़ने जा रहा है, यह सुबह के 8:59 से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहण सुबह में लगने जा रहा है। यह सुबह में 8:59 से भारतीय समय अनुसार शुरू होगा और 1 घंटा 24 मिनट तक चलेगा, यानी कि 10:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, यह सवाल होता है क्योंकि यह ग्रहण सुबह में लग रहा है तो क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव फिर भी भारत में बहुत हद तक रहेगा क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ऐसे में अगर आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर संभव है तो आप अवश्य करें और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भले ही यह ग्रहण भारत में नहीं है लेकिन आपको ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना है, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, घर की खरीदारी, इस तरह के कामों को इस टाइम में नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।